हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आज हम बना रहे हैं कैट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो सबसे पहले हम हेड बनाएंगे। हेड बनाने के लिए हम एक मैजिक रिंग लेंगे और उस मैजिक रिंग में हम बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशे। सिक्स सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हम लाइन को क्या कर देंगे, टाइट कर देंगे। ये हमारा राउंड 1 कंप्लीट हो गया है। राउंड 2 के लिए अब हम हर स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, मतलब एक इंक्रीज़। मैं यहाँ पे स्टिच मार्कर का यूज़ कर रही हूँ सो दैट मेरे काउंट में कोई प्रॉब्लम ना आए, राइट। राउंड 3 में अब मैं एक सिंगल क्रोशे एंड एक इंक्रीज, मीन्स 2 सिंगल क्रोशे इन अ सेम लूप। तो ऐसा मुझे पूरे 6 राउंड तक करना है। टोटल ऑफ 18 स्टिच, सॉरी टोटल ऑफ 18 सिंगल क्रोशे। नाउ इन राउंड 4 हम बनाएंगे पहले 2 सिंगल क्रोशे एंड देन फिर एक इंक्रीज। ऐसा हमें 6 टाइम रिपीट करना है, 2 सिंगल क्रोशे एंड इंक्रीज। तो टोटल हमारे हो जाएंगे 24 सिंगल क्रोशे। ये हमने इंक्रीज बना लिया, देन अगेन सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे, इंक्रीज। नाउ राउंड 5 के लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 सिंगल क्रोशे। अब हम करेंगे एक इंक्रीज, 1 एंड सेम स्टिच में 2। ऐसा हमें 6 टाइम रिपीट करना है। नाउ राउंड 6 के लिए हम क्या करेंगे, पहले 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, टू, 3, 4 एंड नाउ इंक्रीज। ऐसा अब हम 6 टाइम्स करेंगे।
नेक्स्ट राउंड में अब हम 5 सिंगल क्रोशे एंड 8 इंक्रीज़ करेंगे, मतलब एक उसके लिए टोटल 7 सिंगल क्रोशे एंड टोटल ऑफ 42। राउंड 7 सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 सिंगल क्रोशे। और अब हम एक करेंगे इंक्रीज़। ऐसा हमें 6 टाइम्स टोटल करना है, टोटल ऑफ 42 सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट राउंड में हमें फिर से 42 सिंगल क्रोशे करना है, मीन्स हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशे। राउंड 9 to 16 तक हमें 42 सिंगल क्रोशे हर रो में करना है, राइट। ये हमारे 42 सिंगल क्रोशे हर सिंगल रो में बन गए हैं, ठीक है। अब हमने बनाएंगे रो 17। अब से हमारे डिक्रीज स्टार्ट हो जाएंगे। रो 17 के लिए हम पहले 5 सिंगल क्रोशे एंड देन डिक्रीज। डिक्रीज करने के लिए हम 2 स्टिचेस को एक में ही मर्ज कर देते हैं, राइट। तो ऐसे करके हमें 6 राउंड टोटल कंप्लीट करने हैं। राउंड 19 में भी ऐसे ही 18, 19, 20 ऐसे करके हमें राउंड 21 तक डिक्रीज़ करने हैं एंड देन टेपेस्ट्री नीडल के साथ इसको क्लोज कर देना है, या फिर आप डिक्रीज़ करके भी इसको क्लोज कर सकते हो, ठीक है। हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा यार्न छोड़ेंगे सो दैट हम इसको नेक्स्ट टाइम जब हम स्यू करेंगे अपनी बॉडी के साथ तब हमारे यार्न काम आएगी। अब हम बनाएंगे ईयर्स। ईयर्स बनाने के लिए हम ब्लू कलर की यार्न यूज़ करेंगे। मेरे पास ब्लू अवेलेबल थी तो मैंने ब्लू से कर लिया। आपके पास ग्रे है या कोई और कलर अवेलेबल है तो आप ब्लैक या उससे भी बना सकते हो, ठीक है। मैंने दोनों ईयर्स जो मैं बनाऊंगी वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट कलर के, वन इज़ फ्रॉम ब्लू यार्न एंड वन इज़ फ्रॉम वाइट यार्न। सो राउंड 1 में मैंने क्या किया, मैजिक रिंग ली और 4 सिंगल क्रोशे बनाए। अब मैंने यार्न को टाइट कर लिया। राउंड 2 के लिए अब मैं क्या करूँगी, एक सिंगल क्रोशे एंड देन इंक्रीज। नाउ अब मैं नेक्स्ट राउंड 3 के लिए 2 सिंगल क्रोशे एंड देन इंक्रीज।
नेक्स्ट राउंड 4 के लिए अब हम 3 सिंगल क्रोशे एंड देन फिर क्या करेंगे, हम इंक्रीज़ करेंगे। ऐसा हमें 2 टाइम्स करना है, जैसा कि अब तक हमारे राउंड में करते आ रहे हैं। ठीक है, अभी हमने किया 1 2 3 एंड इंक्रीज। Now next line for round 5, 4 सिंगल क्रोशे एंड इंक्रीज, और ऐसा हमें 2 टाइम्स करना है। ठीक है, एट दी एंड हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और थोड़ा सा यार्न को लंबा रख के सीजर से कट कर देंगे। अब मैंने एक ब्लू कलर का बना लिया है, हमें 2 ईयर्स चाहिए थे, एक ब्लू कलर का एंड देन एक मैंने वाइट कलर का पहले से ही बनाकर रखा हुआ है। तो ऐसे हमारे पास 2 ईयर्स हो गए। अब हम लेग्स बनाने के लिए, फर्स्ट लेग बनाने के लिए हम मैजिक रिंग लेंगे और उसमें 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। एक्स्ट्रा यार्न को हम पुल ऑफ कर लेंगे। अब हम फर्स्ट सिंगल क्रोशे में हम बनाएंगे एक इंक्रीज़, मतलब हर सिंगल क्रोशे में एक एक इंक्रीज़ करेंगे, टोटल फॉर 12 सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट राउंड 3 से राउंड 40 तक हम 12 सिंगल क्रोशे ही करेंगे। ठीक है, ऐसे मैंने 2 लेग्स बना के रख लिए हैं। ठीक है, अब दोनों लेग्स को बॉडी से जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, पहले बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशे। 2 3 4 5 एंड 6। इसके बाद हम फर्स्ट लेग लेंगे जहाँ पे हमारा लास्ट स्टिच हुआ था, उससे नेक्स्ट डे हम स्टिच करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे करके हमें टोटल 24 हमें सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ठीक है,
बॉडी के राउंड 2 में हम हर स्टिच में एक एक सिंगल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जो 2 लेग्स के बीच में स्पेस बचा है उसको नीडल से, टिपिस्ट्री नीडल से हम स्वे कर लेंगे। अब नेक्स्ट राउंड 3 के लिए हम क्या करेंगे, 3 सिंगल क्रोशिया एंड इंक्रीज, ऐसा हम 6 टाइम्स करेंगे। 1 2 मार्कर से हम अपना फर्स्ट स्टिच सिक्योर कर लेंगे। 3 एंड इंक्रीज के लिए सेम स्टिच में 2 स्टिच बनाते हैं। ऐसा हम टोटल 6 टाइम रिपीट करेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए अब हम क्या करेंगे, राउंड 4 के लिए 4 सिंगल क्रोशिया एंड इंक्रीज, और ऐसा फिर हम 6 टाइम्स के लिए फिर से करेंगे। अब हम राउंड 5 से राउंड 70 तक सारे में हमने सिंगल क्रोशिया किया है। राउंड 18 के लिए अब हम डिक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। पहले 4 सिंगल क्रोशिया एंड देन 1 डिक्रीज। ऐसा अब हमें 6 टाइम्स करना है। ये अगेन डिक्रीज। नेक्स्ट राउंड 19 के लिए हम 3 सिंगल क्रोशिया एंड डिक्रीज करेंगे। 2 सिंगल क्रोशिया हो चुके हैं हमारे एंड ये 3 नाउ डिक्रीज। ऐसा हमें 6 टाइम तक और रिपीट करना है। अब नेक्स्ट राउंड में हम क्या करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया एंड डिक्रीज। 1 स्टिच मार्कर, 2 एंड नाउ डिक्रीज। ऐसा फिर हमें 6 टाइम्स करना है।
अब हम थोड़ी सी क्या करेंगे, स्टफिंग करेंगे, राइट। पहले मैंने थोड़ा सा लेग्स में स्टफिंग कर ली थी, अब मैं मेन बॉडी पार्ट में स्टफिंग कर रही हूँ। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, 1 सिंगल क्रोशे डिक्रीज ऐसा 6 टाइम्स राउंड 21 के लिए, एंड राउंड 22 के लिए 6 डिक्रीजेस होने के बाद क्या करूँगी, मैं अपर बॉडी को क्लोज कर दूँगी। अब मैंने क्या किया है, टेल बनाने के लिए एक मैजिक रिंग ली थी, 4 सिंगल क्रोशे लिए। देन राउंड 2 में क्या किया, 4 इंक्रीजेस किए, एंड राउंड 3 से राउंड 24 तक 8 सिंगल क्रोशे, और उसमें थोड़ी सी क्या कर दिया फिर साथ में स्टफिंग, राइट। ऐसे मेरी टेल बन के तैयार होगी। लास्ट में मैंने स्लिप स्टिच लिया था एंड देन उसको क्लोज कर दिया था, राइट। अब मेरे पास सारे पार्ट्स बनके तैयार हो चुके हैं, बॉडी भी, हेड भी, टेल भी एंड ईयर्स भी। अब हमें इनको सबको इकट्ठी स्यू करना है एंड मेरे को जो फेस पे फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो बनाने हैं, राइट। आप फेशियल एक्सप्रेशन अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो, ओके। अब मैंने सारी बॉडी को स्यू कर दिया, टेल को एंड हेड को बॉडी के साथ, राइट। ये मेरी की कैट बन के तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर कोई भी क्वेरी है, डाउट है, प्लीज़ पुट अ कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।